हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट है स्टूडेंट्स आपका सेट्स। ओके, चैप्टर के बारे में मेरा आपसे कहना है ये बहुत ही जरूरी चैप्टर है। ओके, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर आपका डिपेंड ऑन सेट्स। ओके, उसके बाद क्लास 12th में भी आपका पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ही है, तो वहां पे भी क्या है आपका सेट ही है। ओके, सेट पर ही डिपेंड है रिलेशन एंड फंक्शन। आपको करना क्या है, आपको इस चैप्टर को बड़े अच्छे से बड़े ढंग से समझना है। ओके, और यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाओ। ओके, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो करते हैं बात अपने चैप्टर फर्स्ट सेट्स इंट्रोडक्शन की। ओके, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर सेट क्या है। ओके, तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, सेट क्या है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई चीजें हैं जैसे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ओके, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स योर स्कूल। ओके, मतलब कलेक्शन किसी का भी हो सकता है। ओके, अब इसमें एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड, उसको मैं भी आपको बता रहा हूं। उससे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं सेट की। A set is the A set is the well-defined collection of objects. Okay? Set क्या है? Set is the well-defined collection of objects. Okay? अब बात आती है सर ये बताओ कि well-defined का मतलब क्या है? Okay? तो well-defined मतलब collection should not change पर्सन टू पर्सन। ओके, मतलब कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो सेट है। ओके, यदि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया तो भैया जो आपने कलेक्ट किया है वो सेट नहीं है। ओके, बात आई समझ में कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल collection of top 5 actors। ओके, collection of top 5 actors, बात आई समझ में कि? अब मैंने ये बात क्या है दो स्टूडेंट से पूछी, एक सोनू से और दूसरा क्या मोनू। बात आई समझ में कि नहीं? तो मैंने कहा कलेक्शन ऑफ टॉप 5 एक्टर्स, तो सोनू ने बताया कि सर
अमिताभ बच्चन, ओके, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, गोविंदा, ओके, एंड अजय देवगन, ओके। ये तो आपका सोनू का कलेक्शन हो गया। मोनू ने बताया कि सर क्या है, गोविंदा, ओके, अनिल कपूर, संजय कपूर, ओके, सलमान खान। बात आई समझ में कि नहीं? तो देखो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज है, ओके। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कुछ और बताओगे, है? हो सकता है कि आप ये बताओ, है, इन्वेस्ट, लेकिन आपका कलेक्शन भी चेंज क्या है, चेंज हो सकता है। इसलिए ये जो आपको क्या है दिया गया है, ये आपका सेट नहीं है, ओके। तो फिर क्या है सेट? देखो collection of prime factors of 21, okay, collection of prime factor of 21। आपसे पूछा गया कि 21 के फैक्टर्स बताओ, तो आपने कहा कि सर 21 इक्वल होता है 1 × 3 × 7, ओके। तो प्राइम फैक्टर आपके क्या आ गए? आपने कहा कि सर 1 से 21 कट जाएगा, 3 से, 7 से और 21 से, ओके। अब चाहे तो मैं मोनू से पूछूं, चाहे क्या है सोनू से, चाहे आपसे, चाहे किसी और से, प्राइम फैक्टर ऑफ 21 क्या है? यही तो आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? प्राइम फैक्टर ऑफ 21 यही आएंगे ना। तो दिस इज ए सेट, ओके, दिस इज ए सेट। आई बात समझ में? अब मैं दूसरा एग्जांपल आप एग्जांपल नंबर 2, ओके। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन भैया 10, ओके। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या है आपका आंसर? क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। यही तो है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब मैं चाहे कितने भी लोगों से ये बात पूछूं, मैं ऑल इंडिया घुमा दूं, लेकिन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 यही है ना। हर किसी का आंसर क्या है? यही रहेगा। तो ये भी क्या है? दिस इज ए सेट। आई बात समझ में नहीं? ओके। तो स्टूडेंट्स पहले इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते, ओके। स्टूडेंट्स अब बात आती है हाउ टू राइट ए सेट। एक सेट को लिखते कैसे हैं? आई बात समझ में? तो देखते हैं हाउ टू राइट ए सेट। तो सेट को लिखने का तरीका, ओके। जैसे आपके पास क्या है, मैं 1 2 3 एग्जांपल्स आपको दूंगा, तो वहां से आप क्या है सेट को लिखने का तरीका समझोगे, ओके। तो एग्जांपल फर्स्ट है आपका, जैसे है अभी हमने क्या एग्जांपल लिया, ओके। क्या? सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ओके। आई बात समझ में? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो सेट है उसको एक कैपिटल लेटर से
लेट करोगे। ओके, सेट को हमेशा क्या है, कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो मैंने ए इक्वल टू, अब क्या है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। ओके, अब आप क्या है लिख दोगे, नेचुरल नंबर लेस देन ओके 10, तो 1, उसके बाद कॉमा से जो एलिमेंट आप लिखोगे उनको क्या है रिप्रेजेंट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या है सेट को रिप्रेजेंट करोगे। ओके, एग्जांपल सेकंड, set of vowels of English alphabet। ओके, तो क्या b इक्वल टू, मैंने बताया सेट को किससे रिप्रेजेंट करना, अंग्रेज जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके कैपिटल लेटर से। ओके, तो b इक्वल टू, उसके बाद क्या है आपको कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो क्या सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि आपका ए, ई, आई, ओ, यू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जब आप क्या है इंग्लिश अल्फाबेट कुछ लिखोगे, जो इनको ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट। ये चीज है, इनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट ऑफ द सेट। ओके, तो एलिमेंट ऑफ द सेट जब आप लिखोगे ओके कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उनको हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। आई बात समझ में कि नहीं, ऐसे नहीं जैसे किसी स्टूडेंट्स ने अगर क्या ए, ई, आई, ओ, यू इस प्रकार से अगर लिख दिया तो उसका गलत माना जाएगा। समझ रहे, बड़े प्यार से बड़े धीरे धीरे समझना है। ओके, और मैं इस बात की 100% गारंटी ले रहा हूं कि यदि आप वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहोगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आएंगी। आई बात समझ में कि नहीं, तो देखते हैं, तो आप इस प्रकार से क्या रिप्रेजेंट नहीं करोगे। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, अगर जैसे मान लो किसी स्टूडेंट्स ने क्या है इस प्रकार से लिख दिया b इक्वल टू, तो उसका क्या सही है, हाँ ये चीज सही है। ओके, क्योंकि सेट के जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर क्या है कोई मायने नहीं रखता है। आई बात समझ में कि नहीं, एलिमेंट को आप आगे पीछे कैसे भी लिख दो। आई बात समझ में, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है वोवेल्स ही लिखे हुए, कुछ और तो लिखा हुआ नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं, जनरली क्या है हम क्या सीक्वेंस में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और आप भी सीक्वेंस में ही करोगे, और बाय चांस यदि आपसे धोखा होकर इस प्रकार से हो जाए तो आपका गलत नहीं है। ओके, बट क्या है आप क्या है कैपिटल लेटर ना लोगे यहाँ पे, ठीक है, कैसे करना स्मॉल लेटर से। ओके, और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। ओके, अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। ओके, ये तो हाउ टू राइट ए सेट। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट दो टाइप से किया जाता है, ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड टू टाइप्स। ओके, सेट कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दो टाइप्स। एक है आपका फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, पहला टाइप क्या है
बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म का सेट बिल्ड मतलब बनाना, तो सेट को बनाने वाला फॉर्म। ओके, यानी कि ये जो आपको दिया है सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यही क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है। ये बात आई समझ में? आ तो रहा है समझ में? सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझना। अब यही क्या मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म, इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैंने सेट को रिप्रेजेंट करते समय क्या बताया आपको कि सेट को क्या है, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करो, तो ए इक्वल टू। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब क्या है, अब ए एक सेट है, ध्यान देना किस प्रकार से रीड करते हैं। ए एक सेट है जिसमें क्या है एलिमेंट है, x उसका एक एलिमेंट है। ओके, और वो सच दैट, इस ये जो साइन है इसको क्या पढ़ते हैं सच दैट। ए एक सेट है जिसमें x है और x इस प्रकार से, x इज द एलिमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, और आप करली ब्रैकेट क्या है क्लोज कर दो। ओके, आई बात समझ में कि? तो ये क्या है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो मैंने इसको क्या है सेट बी इक्वल टू। ओके, और क्या है इसमें एक सेट है बी, और बी इस प्रकार से है जिसमें x है। ओके, और x इस प्रकार से कि x इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 12। ओके, आ रहा है ना समझ में? ओके, तो स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट करो, पॉज करके वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे क्या है गलती से क्या है, ये x such that x is the element of English alphabet, एलिमेंट की प्लेस पे क्या है x क्या है वोवेल है ना, ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है। अब देखो सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो एक सेट है a, और a इस प्रकार से है कि जिसमें एलिमेंट है। ओके, आ रहा है समझ में? एलिमेंट x है और x सच दैट मतलब इस प्रकार से x इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कि x क्या है इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल्स है। ओके, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया होगा। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट को बनाने वाला फॉर्म। आई बात समझ में? ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अभी तक हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे, तो सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, पहला सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मतलब सेट को बनाने वाला फॉर्म। ओके, यानी कि इस प्रकार से मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी बताए। ओके, आगे भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम करेंगे तो आपको क्लियरिटी में समझ में आएगा। ओके, अब दूसरा आपका टाइप है रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म, और इसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म।
ओके स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो देखो रोस्ट, जैसे यही एग्जांपल है, ओके, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। तो आपको इसको क्या है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, सबसे पहले मैंने बताया सेट को क्या है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, ओके। तो A इक्वल टू, ओके, अब आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ओके। अब आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना, और वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इसमें क्या लिख देना है, ओके। जो आपसे जो सेट मांगा जाए उसके एलिमेंट्स को इसमें क्या है, लिख देना। तो यानी कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A E I O U। तो इस वाले फॉर्म को क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो टेबल सी बनानी है ना, इसमें बात आई समझ में, एक टेबल सी बना दी है, तो इसीलिए इसको क्या है, टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, ओके। दूसरा आपका एग्जांपल है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, ओके। तो b इक्वल टू, और आपको क्या है, अब 12 के फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1, ओके, 2 3 4 6 एंड 12। ये आपका क्या हो गया, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तीसरा एग्जांपल मैं देता हूं, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 9 = 0, ओके। सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 9। तो देखो x² - 9 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x = +3 और क्या है, -3 आएगा, ओके। तो सेट c इक्वल टू क्या है, -3 एंड 3, ओके। ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म हो गया, ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें एक और टॉपिक है आपका, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिलोंग्स टू। स्टूडेंट्स इतनी बात तो आपके लिए क्लियर है कि टेबुलर फॉर्म बनाने वाला, सेट को बनाने वाला फॉर्म, ओके। मतलब जो आपको दिया रहता है वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपका क्या है, सेट को बनाने वाला फॉर्म। आपको जो इंफॉर्मेशन दी रहती है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ही दिया रहता है। आई बात समझ में कि नहीं। और रोस्टर फॉर्म इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना। अब आपका अगला टॉपिक है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ओके। तो देखो बिलोंग्स टू का मतलब होता है रिलेशन। बिलोंग्स टू का मतलब क्या, हाँ, जैसे आई बिलोंग्स टू रिच फैमिली, ओके। यानी कि मैं रिच फैमिली से संबंध रखता हूं, मेरा रिलेशन किससे है, रिच फैमिली से, ओके। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या आपका हुआ, रिलेशन में, ओके, संबंध। जैसे सपोज दैट, जैसे मैंने यहाँ पे यही एक एग्जांपल लिया, ओके। जैसे मैं दो बातें यहाँ पे आपको लिख रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा, ओके। अब क्या, ओके। तो देखो ये जो आपका साइन बना हुआ है इसी को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ओके। ये जो साइन आपका बना है इसी को क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू ए,
ओके, ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे क्या, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो आप चेक कर सकते हो, ए क्या है, जो स्मॉल ए है वो सेट ए से बिलोंग करता है ना, चेक करो। ओके, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बात आई समझ में कि नहीं? तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, क्लियर है? और यहां पे देखो आप चेक करो तो बी बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो बी सेट ए में नहीं है ना, सेट ए का एलिमेंट नहीं, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इतनी सी कहानी है बस बिलोंग्स टू की, आई बात समझ में, क्लियर है? जैसे यहाँ पे ओके, एक और मैं, वैसे आपको इतने से ही समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो अब मैं बता रहा हूं। देखो ये मैंने नोट करके लिख दिया है, क्या, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट ऑफ सेट डज नॉट रिपीटेड। रोस्टर फॉर्म में जो आप एलिमेंट लिख रहे हो वो रिपीट नहीं करना है आपको, आ रही है समझ में? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। ओके, तो जैसे आपने क्या, ये सेट है, और अब आप इसमें क्या है, आपको काय का सेट बनाना है, जो स्कूल वर्ड है उसके लेटर्स का, तो S C H O L। ओके, और बेशक डबल बार आया, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट में आपको डबल बार 2 टाइम्स नहीं लिखना है, 2 टाइम या 3 टाइम, कितने भी टाइम्स है, तो आपको सिंगल बार लिखना है। ओके, सिर्फ एक ही बार। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो एलिमेंट है उनको क्या है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, आई बात समझ में? आपने तो क्या है, कैपिटल लेटर में लिख दिया, आपको दिया भी क्या है, कैपिटल लेटर ही तो दिया है। ओके, तो है, तो आप क्या है, इस चीज को ध्यान रखोगे, तो क्या, S C H और आपका क्या है, O L। ओके, आप ऐसे ही बनाओगे। ओके, स्मॉल लेटर तो ऐसे ही होगा। ओके, तो ये बात आई समझ में कि नहीं? कि एक और एग्जांपल दूं मैं, कि आपको क्या है, इसमें रिपीट नहीं करना है। ओके, सिंगल टाइम्स लेना है। ओके, जो आप एलिमेंट लोगे सेट के, ये बेशक आपका डबल बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल टाइम से लेना है। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। ओके, तो आपका पहला एग्जांपल है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ, देखो आपसे क्या पूछा गया, सॉल्यूशन सेट और इक्वेशन x² + x - 2 = 0। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, x² + x - 2 का सॉल्यूशन ही फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या, x² + x - 2 = 0। ओके, अब आप क्या, x² + 2x - x - 2 = 0। आप कॉमन लो x, तो x + 2, यहां से -1 कॉमन लो, तो x + 2 = 0। ओके, अब x + 2 = 0 और x - 1 = 0, यानी कि x = -2 और x = ये आपका क्या है, सॉल्यूशन आ गया। अब उन्होंने क्या क्या कहा है, सॉल्यूशन सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो सॉल्यूशन सेट, ओके, तो मैंने इसको क्या, एक सेट, हाँ, सॉल्यूशन सेट विल बी। ओके, इसको मैंने सेट ए कंसीडर कर लिया। ओके, अब क्या, इसमें एलिमेंट सॉल्यूशन यही तो है आपका सॉल्यूशन, तो क्या, -2, 1। अब अगर किसी स्टूडेंट ने 1 - 2 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जांपल सेकंड। तो एग्जांपल सेकंड में वो आपसे क्या बोल रहा है, राइट द सेट, और सेट इस प्रकार से x
सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x इस प्रकार से, ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x इस प्रकार से कि x पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, और x स्क्वायर हमेशा 40 से लेस है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ओके। तो आप कैसे लिखोगे, x स्क्वायर क्या 40 से लेस है, ओके, तो इस प्रकार से लिखना है। पहले आप सॉल्व, ओके, आपने क्या है एक सेट कंसीडर कर लिया, सेट A इक्वल टू, और आपको क्या है अब ये तो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर हमेशा 40 से लेस है, तो ऐसा सेट कौन सा हो जाएगा, 1, जो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2, ओके, 3, 4, 5, 6, ओके। अब आप देखो 7 लोगे तो 7 का स्क्वायर क्या 49 हो जाएगा ना, 49 तो क्या है लेस ही होता है, वो सॉरी ग्रेटर होता है 40 से, ओके। तो आपको इस प्रकार के पॉजिटिव इंटीजर लेना है कि क्या है x स्क्वायर 40 से लेस हो। आई बात समझ में कि नहीं, तो ये है आपका, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जांपल 3। देखो एग्जांपल 3 में वो आपको दे रहा है राइट द सेट A इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 15 डॉट डॉट डॉट, ओके, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। ये जो आपको सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में, इसको क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ओके। तो सबसे पहले आपको गिवन है A इक्वल टू क्या है 1, 4, 9, 16, 25, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको क्या देखो ये इनफिनाइट सेट है, हाँ आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझना है क्योंकि हाँ इस एक्सरसाइज का कोई रिलेशन नहीं। तो आपको इनफिनाइट सेट को क्या है सेट को 3 ये हाँ 3 डॉट लगाना है, लेकिन डॉट 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 करते जाओ, ओके, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है। आई बात समझ, सिर्फ ओनली कितने 3 डॉट, ओके। तो अब इस सेट को क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है, आई बात समझ में। तो आप देख रहे हो ये जो एलिमेंट है सेट A के, तो ये क्या है स्क्वायर नंबर से लिखे हुए, किसी ना किसी का क्या है स्क्वायर है ना, और किसका स्क्वायर नेचुरल नंबर का। आई बात समझ में कि नहीं, आ रहा है ना समझ में, x नेचुरल नंबर के ही तो स्क्वायर लिखे हुए। तो देखो A इक्वल टू, ओके, एक सेट है, देखो फिर से देखना इसमें x है, ओके, सच x इस प्रकार से कि x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। इसको ऐसे भी मैथमेटिकली भी लिखा जा सकता है x, ओके, सच दैट, ओके। अब देखो यहां पे लो में x सच दैट x स्क्वायर, ओके, belongs to sorry x, देखो x such that x square, x is the square of natural number, x क्या है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ओके। तो x such that x इक्वल टू n स्क्वायर, ये आपका x है ये n है, इसीलिए थोड़ा हाँ दिक्कत हो रहा है, तो आप इतने में ही काम चला लो, ओके, क्योंकि x और n में आप फिर डिफरेंट नहीं कर पाओगे, ओके। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 है आपका जो आप दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ओके। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिख वो सॉरी
ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, तो देखो आप देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ठीक है। आप अगर नजर से देखो इस सेट को तो इसमें क्या है, ऊपर 1 है न्यूमरेटर, उससे एक ज्यादा क्या है डिनोमिनेटर है, देखो एक ज्यादा ही तो है, तो सॉल्व। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है, सेट एक सेट है जिसमें क्या एलिमेंट है x, ओके, और x इस प्रकार से है, किस प्रकार से कि x क्या है n/n+1। देखो ये x है स्टूडेंट, ये मैं पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताना चाह रहा था, बट वहां पे क्या है x और n का डिफरेंट आप ना समझ पा रहे थे। ओके, बात आई समझ में कि नहीं, ये आपका x है, लो मैं a लिख देता हूं। ओके, हाँ एक से जरूरी नहीं x से रिप्रेजेंट करो, किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट से कर सकते हो। तो एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, ओके, a, और a किस प्रकार से है कि a इक्वल टू क्या है n/n+1। देखो n/n+1 आई बात समझ में, वेयर। तो स्टूडेंट इसको क्या पढ़ते हैं, वेयर। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू n। ओके, यानी कि जो ये जो n है, ये वाला n ये किससे बिलोंग कर रहा है, n से। n मतलब n होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट n से, हाँ स्मॉल n कैपिटल n से। तो जो ये जो n है ये किससे बिलोंग कर रहा है, n से। एंड ओके, जो n की वैल्यू है, देखो n कहां से कहां तक है, n 1 से बड़ा है। ओके, तो ग्रेटर देन 1 या 1 के इक्वल है। ओके, और कहां तक है, 6 तक। देखो इसे तो ये n+1 फॉर्म लिखा है। ओके, तो क्या स्मॉलर देन n कैसे 6 से या इक्वल है। ओके, ये आपका हो गया, ये जो आपको सेट दिया उसको क्या है रोस्टर फॉर्म में दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखना है हमें। ओके, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म गलत हो गया, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार और समझाना। ओके, देखो ये हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा कि ये जो आपको सेट दिया इसमें क्या है, ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर है, ऐसी तो बात है। देखो एक ज्यादा है, एक ज्यादा, एक ज्यादा, तो हाँ एक सेट है a, और a इस प्रकार से है जिसमें एलिमेंट a है, और a किस प्रकार से है कि सच दैट n/n+1 इक्वल टू क्या a के। ओके, वेयर इसको क्या पढ़ते हैं, वेयर। जो ये जो n है ये कैसे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n की वैल्यू क्या है 1 से 1 के इक्वल है, या 1 से ग्रेटर है, या फिर 6 के इक्वल है, 6 से क्या है स्मॉलर है। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और रह गया, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैचिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 में इधर आपको रोस्टर फॉर्म दिया है, इधर आपको क्या है उसी सेट का सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, और आपको क्या है मैच करना है कि, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में यहां से हम इधर की ओर मिलाएंगे। ओके, तो क्या है x इज द पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 80, और क्या है जिसमें 18 से डिवाइड चला जाता है, तो ऐसा यही तो सेट है। ओके, देखो x पॉजिटिव इंटीजर है और 18 को डिवाइड कर देगा। ओके, तो a को आप क्या है थर्ड से मैच करा लोगे। ओके, अब दूसरा क्या है आपका x इज ए इंटीजर एंड x² इक्वल टू 9। x एक इंटीजर तो आप समझते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, वैल्यूज को क्या कहा जाता है, नंबर्स को इंटीजर का, तो x एक इंटीजर है एंड x² इक्वल टू 9 है। ओके, तो क्या है ये रहा आपका, ठीक है x² इक्वल टू 9, यही वैल्यू देगा ना। ओके, तो आपका क्या है b वाला
4 से मिल जाए। अब क्या है ना, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, x एक इंटीजर है एंड x प्लस 1 इक्वल 0 है। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं तो इस प्रकार के सेट्स को आप कैसे बनाओगे? ऐसे ही तो बनाओ, x एक इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यही तो कर पाओगे, क्योंकि 0 पुट करोगे तभी क्या है आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा ना। बात आई समझ में? तो इस ये आप इससे मैच करा दो। अब क्या आएगा, x इज द लेटर ऑफ वन प्रिंसिपल। ओके, तो ये आपका लिखा है प्रिंसिपल। अब देखो इसमें क्या है, इसमें p 2 टाइम्स है ना, और यहाँ पे मैंने बताया है कि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो किसी भी लेटर को क्या है रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका p है और i है, ओके, वो आपका रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है सिंगल टाइम से लिखा है, तो ये आपका क्या है ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सेट्स, ओके, सेट का रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड ऑल द एग्जांपल समझ में आए होंगे। ओके, यदि आपको ये सारी चीज समझ में आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर द